मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, बिहार। आज हम भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित लघु प्रश्न उत्तर पर आप सबों से विचार विमर्श करेंगे और प्रश्न के साथ उसके पश्चात उसका उत्तर भी बताने का प्रयास करेंगे। आज कुछ लघु प्रश्न और उत्तर से विषय में आप लोगों को हम जानकारी देंगे। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 1942 में हुई थी। इस पर भी हमने पूर्व में आप लोगों को बताया है। आगे भी इस विषय पर कुछ जानकारी देने का मैं प्रयास करूंगा और जहां तक मुझे पता है कि इसके छोटे छोटे कुछ प्रश्नों का उत्तर एक शब्दों में मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न आपसे मैं कर रहा हूं कि जनरल डायर की हत्या किसने की? जनरल डायर आप जानते हैं कि जालियांवाला बाग में ने बहुत से लोगों की हत्या कराई थी और उससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बहुत से लोगों को और भारतीय लोगों का खून खौल रहा था। और जनरल डायर की हत्या को अंजाम दिया उधम सिंह ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, वहीं आप बतावें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? जहां से वो चले थे दांडी यात्रा के लिए, और वहां से वहां की कितनी दूरी थी? 385 किलोमीटर की दूरी तय करके उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए हुए नमक कानून को तोड़ा। जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जिस समय जालियांवाला बाग में सारे गेटों को बंद कर और जनरल डायर द्वारा उस पर जो गोली चलाई गई थी, उसमें भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमत गारों को। 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? जालियांवाला बाग या पंजाब में जो भी अत्याचार हुआ था 1919 में, उन अत्याचारों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा जो सर की उपाधि भारतीयों को जो दी गई थी, वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने अपने उस सर की उपाधि को लौटा दिया था? तो इसका सही उत्तर है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये ब्रिटिश द्वारा अत्याचार किए जाने के पश्चात अपनी सर की उपाधि को वापस कर दिया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया का पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका सही उत्तर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे लिखा था। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ, जिसकी स्थापना की गई, तो भारत के किस शहर में की गई? तो इसका सही उत्तर है
इलाहाबाद में हुई थी। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने किया था 1932 ईस्वी में। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज किसका था? सुभाष चंद्र बोस जी का था। और इसकी घोषणा कहाँ पर की गई थी? किस देश में की गई थी? तो इस सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? 1942 में, अगस्त 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही उत्तर है कि वहां का प्रधानमंत्री चर्चिल था। उन्नीस ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली में जो अधिवेशन 1947 में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा में। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना ही 1987 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? भारत में उस व्यक्ति को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? इसके सभी सदस्य केवल अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। इस कमीशन में भारत से कोई भी प्रतिनिधि नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया भारतीयों द्वारा। किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? उसका नाम था बालोदी सत्याग्रह। बालोदी सत्याग्रह आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका अदा की थी। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? महात्मा गांधी ने बनाया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? साबरमती आज भी अहमदाबाद के निकट है और उस समय भी अहमदाबाद के निकट था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? समीउल्लाह एवं आगा खान ने। मुस्लिम लीग की स्थापना समीउल्लाह एवं आगा खान ने की थी। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? अरविंदम घोष ने किया था। 1906 ईस्वी में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1908 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई थी? 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जो जेल की सजा हुई थी वो कितने वर्ष की हुई थी? तो 6 वर्ष की हुई थी। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ था? 1912 में बंगाल से बिहार अलग राज्य बना था। राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राण वायु है, यह शब्द किसने कहा था? अरविंदम घोष ने कहा था। मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ था? वो वर्ष 1908 की बात है। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ था? उसने ये विभाजन 1911 में था, जिसको लॉर्ड हार्डिंग ने रद्द कर दिया था। 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया था? डॉक्टर एनी बेसेंट ने
1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता कराया था। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? C.R. दास ने अलीपुर बम कांड से अरविंद घोष का बचाव किया था। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? यह 1907 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? इसको सरोजिनी नायडू ने कहा था कि मोहम्मद जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के दूत है। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक द्वारा गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा गया। कमागाटा मारू क्या था? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। भारतीय किसान राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था? स्वदेशी आंदोलन का मुख्य गीत वंदे मातरम था। अनुशीलन समिति क्या थी? एक क्रांतिकारी संगठन था। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? वो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वो आगा कहा था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक ने चलाया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम का प्रस्तुत किया था कहाँ से? आप जानते हैं महात्मा गांधी का सत्याग्रह चंपारण से प्रारंभ हुआ था, जो बिहार में अवस्थित है। साइमंड की हत्या किसने की थी? आप सभी जानते हैं कि भगत सिंह ने साइमंड कमीशन की हत्या की थी। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया? 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने यह संकल्प लिया कि पूर्ण रूप से एक पृथक राष्ट्र, एक अलग राष्ट्र के रूप में हम होंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1942 ईस्वी में पारित हुआ। 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ के सैनिक कार्रवाई द्वारा पर बलपूर्वक मिलाना पड़ा? बहुत से रियासतें, सारे लोगों ने अपनी अपनी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन हैदराबाद के निजामुद्दीन पर बलपूर्वक प्रयोग करते हुए हैदराबाद को भारत संघ में मिलाया गया। इन्हीं सब शब्दों के साथ आज यहीं विराम देता हूँ। फिर आगे कुछ दूसरे टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूँगा और कुछ विशेष जानकारी और विशेष लघु प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर से आप लोगों को अवगत कराने का प्रयास करूँगा। और आप सबों को जो भी कुछ इन सब विषयों में पूछना हो तो मेरा मोबाइल नंबर उपलब्ध है या मेरा व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध है, उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।